अच्छा, अब बात करते हैं इंग्लिश के पोर्शन की। एमसीक्यू पोर्शन में बता चुकी थी कि मैं एमसीक्यूज़ सनशाइन से करती थी और पास्ट पेपर से करती थी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंग्लिश में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में ना मैंने अक्सर वो बच्चे जिनके इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं बोर्ड में, जब उन्होंने बोर्ड का पेपर रीचेक करवाते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो उनके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें एग्जामिनर ने 2 में से 1-1 नंबर दिया होता है। सब शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर 1 नंबर, मतलब वो एक सीरीज़ चलती आती है। एग्जामिनर ने माइंड बनाया होता है कि मैंने 1-1 नंबर देने हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसमें एक तो ये होता है कि कुछ बच्चे बहुत ही छोटा शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन का यही मतलब है कि आपने उसको शॉर्ट ही लिखना है, लेकिन क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, बोर्ड का सिस्टम है ख़ास तौर पर, वो यही कहता है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा लॉन्ग करना है। तो मतलब बहुत छोटा नहीं लिख देना आपने। कुछ बच्चे होते हैं 2 से 3 लाइनों का वो आंसर लिख रहे होते हैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। एटलीस्ट आपकी 7 to 8 लाइन्स के ऊपर आपका आना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने आपको थोड़ी सी पहले भी ये बताया था कि पेपर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मैटर करती है, और उर्दू और इंग्लिश के पेपर में तो कुछ ज़्यादा ही मैटर करती है, ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अब क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, तो आपने पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपने क्वेश्चन नंबर डालना है। उसके बाद जो भी सवाल है उसकी आपने कोई हेडिंग बना लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नॉर्मा वाला चैप्टर है, उसमें से कोई सवाल आता है, ठीक है, कि हु वाज मिस्टर स्टीवर्ट या जो भी है, तो आपने मिस्टर स्टीवर्ट की हेडिंग दे देनी है, और उसके बाद नीचे आपने मिस्टर स्टीवर्ट का सारा जो इंट्रोडक्शन वगैरह है वो आपने लिख देना है, ठीक है। तो हेडिंग आपने ज़रूर डालनी है पहली लाइन में। उसके बाद अंदर आपने क्वेश्चन के अंदर आपने कोई हेडिंग नहीं डालनी। क्वेश्चन आपने ये जो आपने इंग्लिश के जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखने, ये आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने, ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखने, ठीक है। जो साइंस सब्जेक्ट्स में शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने थे, हेडिंग दे दे के लिखने थे। लेकिन इंग्लिश में आपने सिर्फ पहले हेडिंग देनी है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि किस बारे में बात हो रही है इस सवाल में। उसके बाद आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, और एटलीस्ट आपकी 7 to 8 लाइन्स का आना चाहिए। और अंदर कोई अगर इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है तो उसको आप मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले बुक लेती थी और जो टेक्स्ट था उसको अच्छे से रीड कर लेती थी, ठीक है। जब अच्छे से रीड कर लेते हैं आप, तो आपको कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि सनशाइन से आपने रट्टा नहीं मारना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। मैं हमेशा अपने शॉर्ट क्वेश्चंस खुद लिखा करती थी, खुद ही बनाकर, ठीक है। और जब आप खुद लिखते हैं ना, तो आप ज़्यादा मटेरियल लिख लेते हैं, बजाय इसके कि जो आपने रट्टा मार के याद किया होता है उसमें आप एक लिमिटेड मटेरियल लिख सकते हैं। लेकिन जब आप खुद ही बना के लिखते हैं तो आप मतलब उसको लेंथी कर सकते हैं। तो इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चंस की मैंने आपको ये गाइडलाइंस दे दी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, बस पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, हाईलाइट करने हैं, ठीक है। पैराग्राफ बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको इसकी लेंथ बता दी है, 7 to 8 लाइन्स होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है सब्जेक्टिव पोर्शन। लेटर का क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह जैसे आप उर्दू का लेटर की मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं कि आपने इसमें रेफरेंसेस ज़रूर डालने हैं, ठीक है। आपने इसमें अब इंग्लिश में ज़ाहिर है आप शेर तो नहीं डाल सकते, क्योंकि इंग्लिश में शेर याद करना एक मुश्किल बात होती है, लेकिन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। कोटेशंस आपने मैक्सिमम याद करनी है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनकी कोटेशंस आपने बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने उर्दू के लिए किया था कि सबको एक रजिस्टर में लिख लिया था, इंग्लिश के लिए भी आपने इसी तरह करना है। जिस चीज़ के भी आपने रेफरेंसेस याद किए हैं उनको आप एक नोटबुक में या डायरी में या किसी रजिस्टर में लिख लें, ताकि पूरा साल आप उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करें और उन्हीं कोटेशंस को आप दोबारा पेपर में भी लिखें, ठीक है। उसके बाद आती है स्टोरी की लेंथ आपने काफ़ी अच्छी रखनी है, ठीक है। लेकिन स्टोरी में कोई कोटेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आपने नहीं डालनी, ठीक है। लेकिन उसकी लेंथ आपने अच्छी रखनी है, दरमियान में आपने उसके वर्ड्स को हाईलाइट करना है, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। लेटर, स्टोरी, सब एक्सप्लेनेशन सब आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने हैं, ऐसे भी। उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन वही होती है जो आप उर्दू में तशरीह लिखते हैं, तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप कोई पोइट्री की लाइन्स डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप रेफरेंसेस डाल सकते हैं, और आपने डालने हैं, ठीक है। जब तक आप रेफरेंसेस नहीं लिखेंगे, कोटेशंस और ये जो पोइट्री वगैरह है ये आप नहीं लिखेंगे, आपको बहुत ही डल सा पेपर लगेगा, एग्जामिनर को मज़ा नहीं आएगा पेपर चेक करने में, ठीक है। तो कोटेशंस डालें, ज़रूर डालें, लेकिन सही डालें। ये नहीं कि अपनी तरफ से बना के डाल लें, कहीं किसी अच्छी बुक से याद करें और फिर उनको अपने रजिस्टर में नोट करते जाएँ, ताकि आपको बार बार उनको ढूंढना ना पड़े। पंक्चुएशन मोस्टली पास्ट पेपर्स वाली आती है, तो पंक्चुएशन के रूल्स सनशाइन में लिखे हुए हैं, वो आप याद करें। और उसके बाद पंक्चुएशन की प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। और इसको आप
लोग पास्ट पेपर्स वाले जितने भी पंक्चुएशन के पैराग्राफ हैं वो सारे करके जाने हैं आपने, ठीक है। अगर उसमें से नहीं भी आता तो एटलीस्ट आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आते भी अनसेन है, लेकिन मोस्टली पास्ट पेपर्स वाले आते हैं। तो आपने करना क्या है, हम लोगों ने भी यही तरीका फॉलो किया था कि रोज़ के आपने 10 पेयर ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जब से आपका सेशन स्टार्ट हो फर्स्ट ईयर का, आपने रोज़ के 10 पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं। तो जब पेपर आते हैं तो फिर आपको इनको याद भी नहीं करना पड़ता, ये आपको बहुत अच्छे से याद होते हैं, ठीक है। एक दफ़ा रिवाइज़ करना पड़ता है। तो रोज़ के 10 पेयर ऑफ वर्ड्स, अगर अभी तक आपने याद करना स्टार्ट नहीं किया तो आज से रोज़ के 10 पेयर ऑफ वर्ड्स याद करना स्टार्ट कर दें। ये आप लोगों के मुफ्त के नंबर हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन अक्सर पास्ट पेपर्स वाली आती है, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स वाले जितने भी ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं उनको अच्छे से याद कर लें। बाकी कोई इतना मुश्किल पैराग्राफ नहीं आता, मतलब आप आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। बस ये बात आपने याद रखनी है कि ट्रांसलेशन में आपने टेंसेस का ख्याल रखना है, ठीक है। टेंसेस आपकी गलत नहीं होने चाहिए। पास्ट टेंस है तो उसको पास्ट में ही लिखना है, ठीक है। अगर वो कोई परफेक्ट टेंस है तो उसको परफेक्ट में ही लिखना है। जैसे ट्रांसलेशन में कोई कर चुका था या कर चुकी थी वाला कोई सेंटेंस होता है और स्टूडेंट्स उसको पास्ट इंडेफिनाइट की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो अपने टेंसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। वैसे पूरा इंग्लिश का पेपर ही आपने अगर करना है तो आपके टेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो सनशाइन में टेंसेस भी दिए हुए हैं, उसके सारे रूल्स दिए हुए हैं। अगर आपको टेंसेस के ऊपर अभी तक आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्लीज़ अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर लें, बिकॉज टेंसेस आपको एमडी कैट में भी और एफएससी में भी, इसके बगैर आप एमडी कैट और एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। तो टेंसेस अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। अच्छा, सेकेंड ईयर में जो होता है उसमें ऐसे भी होता है और ईडियम्स होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की जगह। तो ईडियम्स आपने इस तरह प्रिपेयर करना है जैसे आपने पेयर ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर किए थे, रोज़ के 10 आपने प्रिपेयर करने हैं। एस्से की वही गाइडलाइंस है जो मैंने उर्दू के एस्से के लिए दी हैं कि लेंथ काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपने मतलब बिल खोल के रेफरेंसेस डालने हैं। अच्छा, मैंने क्या किया था, मेरे एक प्रॉपर एस्से के नोट्स थे जो मैंने खुद एस्सेज लिखे हुए थे और वो मेरी सारी क्लास फेलोज़ ने वो मुझसे लेकर फ़ोटो कॉपी करवा के वो याद किए थे। तो आपने अपने एक प्रॉपर एस्से के नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। आपने हर वीक उर्दू का भी एक एस्से लिखने, इंग्लिश का भी एक एस्से प्रिपेयर करके लिखने, क्योंकि एस्से आप ना एक ही सोर्स से नहीं तैयार करते। मतलब मैं एक सोर्स नहीं यूज़ करती, सिर्फ सनशाइन नहीं यूज़ करती थी, मैं नेट से देखती थी, मैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके मटेरियल निकालती थी, ठीक है। रेफरेंसेस ढूंढने के लिए डिफरेंट बुक्स यूज़ करती थी। फिर जब मेरे पास एक पूरा एस्से का मटेरियल कलेक्ट हो जाता था फिर मैं उसको एक एस्से की फॉर्म में अपने रजिस्टर में लिख लेती थी और फिर मैं उसी एस्से को अगली दफ़ा जब टेस्ट होता था उसके लिए प्रिपेयर करती थी और सारे मतलब पूरा बोर्ड के पेपर तक उसी को ही प्रिपेयर करती थी। तो आपने भी इसी तरह से करना है, अपना मटेरियल कलेक्ट करें, उसको एस्से की फॉर्म में लिखें, उसके अंदर सारे रेफरेंसेस वगैरह जहाँ आपने डालने हैं वो डालें और फिर उसी एस्से को आपने पूरा साल याद करते चले जाने हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से आपको सारा बताया है कि आपने उर्दू और इंग्लिश का पेपर किस तरह से प्रिपेयर करना है। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये हेल्पफुल है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और इन टिप्स को खुद भी फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई भी क्वेश्चन या इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।